प्रॉब्लम नंबर 24 को देखो, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। आपसे कह रखा है कि लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस एंड कोज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एनोड करंट व्हेन। पहली बात तो मैं आपको सारा माजरा जो है, सारा केस समझा देता हूँ। लेट अस सपोज कि ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, और ये आपने एक दूसरी प्लेट लगा रखी है यहाँ पर, जिस पर आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा। पॉजिटिव होने की वजह से, अच्छा इस पर निगेटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से इसको आप बोलते हो एनोड। क्या बोलते हो आप इसको? एनोड। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि फोटॉन्स यहाँ आके कुछ इस तरह से स्ट्राइक करेंगे निगेटिव प्लेट पर। जब फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का एमिशन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। अब सवाल देखो, सवाल क्या है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर कर दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। अगर आप जो लाइट आ रही है, अगर इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो मुझे बताओ एनोड करंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इंटेंसिटी आई इसकी रख दी तो जाहिर सी बात है किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे होंगे वो धीरे धीरे इसके पास जाना शुरू कर देंगे एनोड के पास। आफ्टर सम टाइम करंट इंक्रीज होकर के सैचुरेट मोड में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, जितने फोटॉन्स आ रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है करंट सैचुरेशन मोड में चली गई। तो आपसे कह रहा है कि इंटेंसिटी को आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो और करते चले जा रहे हो। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बढ़ने की वजह से जो करंट की वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। सैचुरेशन मोड में आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में लगातार इंटेंसिटी बढ़ रही है, कहीं भी रुक नहीं रही, तो दैट्स वाई करंट भी बढ़ती चली जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी। सेकेंड वाले पार्ट में आपसे कह रखा द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड। अब आप जो है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो, इंटेंसिटी को नहीं बदल रहे, इंटेंसिटी जो है वो ही रहेगी, लेकिन आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हो। आपको पता है फ्रीक्वेंसी बदलने की वजह से, फ्रीक्वेंसी बदलना मतलब एक तरह से कलर चेंज करना लाइट का। अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करूं तो कलर चेंज होता है फ्रीक्वेंसी चेंज करने से। इंटेंसिटी सेम है, आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं उतने ही निकलेंगे क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि आपने अब ज़्यादा एनर्जी का फोटोन डलवाया है मेटल सरफेस पे। तो आपसे कह रहा सेकेंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो तो जल्दी से बताओ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बट करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि करंट को मतलब से इलेक्ट्रॉनों के आने से, जितने इलेक्ट्रॉन पहले आ रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन अब आएंगे क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, तो कहीं ना कहीं करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं होने वाला। तो सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा कि करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी बस एनर्जी चेंज होगी। थर्ड पार्ट देखो, हमसे कह रहा था एनोड पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड। अब ये जो एनोड पोटेंशियल है आपने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप एनोड का पोटेंशियल बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉनों को तेजी से खींचेगा और ज़्यादा तेजी से खींचेगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचने की ताकत रखेगा। तो एनोड पोटेंशियल बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुंचना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, करंट बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने एनोड पोटेंशियल बढ़ा करके फिक्स कर दिया तो करंट बढ़ करके फिर से सैचुरेशन मोड में चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम 24 समझ में आ गया होगा। ये भी CBSE OD 15 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगली प्रॉब्लम में आपसे मुलाकात करता हूँ।